ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 30 ਮਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PPSC, PCS, SSC, CGL, CHSL, PSSB, ਇਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਡੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਵੀਕ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ। ਕਿ ਪੂਰੇ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਰਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਟੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ज़रूर कर लो, और किसी भी तरीके का क्रैश कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। कंटेंट्स दे विच इनॉग्रेशनस अलग डिस्कस करांगे, मीटिंग्स अलग करांगे, रैंकिंग्स, अवार्ड्स, डेज, एग्रीमेंट्स एंड स्कीम्स, कोविड-19 रिलेटेड न्यूज़ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਅਲੱਗ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਸਪੋਰਟਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਕਹਾਂਗੇ ਈਵੈਂਟਸ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। तो सब तो पहले सैशन ਨੂੰ शेयर कर दो, जिथे भी शेयर कर सकते हो। स्टार्ट करेंगे सैशन। सब तो पहले इनॉग्रेशनस। पावर मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया कि नैशनल मिशन ऑन यूज़ ऑफ बायोमास का यूज़ करने के लिए एक मिशन लॉन्च करेगा, इनॉग्रेट करेगा ऑन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स। ਜਿਹੜੇ कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बायोमास का यूज़ किया जाएगा। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लॉन्च किया गया मनरेगा वर्कर्स के लिए। इंडिया द्वारा मोबाइल प्लेटफॉर्म यूनाइट अवेयर लॉन्च किया जाएगा UN पीस कीपिंग फोर्सेस के लिए। ठीक है जी। WHO और स्विट्जरलैंड ने मिलके ग्लोबल बायो हब की अनाउंसमेंट की। ग्लोबल बायो हब एक लैबोरेटरी बनाई जाएगी जिथे हर एक तरीके के वायरसिस नूं रखा जाएगा, उन्होंने रिसर्च की जाएगी। श्रीलंका पार्लियामेंट द्वारा पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन बिल नूं लॉन्च किया गया। नेपाल द्वारा नेपाली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नूं अनाउंस किया गया। नेक्स्ट है मीटिंग्स एंड ईवेंट्स। मीटिंग जिन्नी भी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की गई या ईवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए। डॉक्टर हर्षवर्धन हैल्थ मिनिस्टर द्वारा 33rd मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के हैल्थ मिनिस्टर्स की। डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा ही साइंस एंड टैक्नोलॉजी मिनिस्टर के तौर पर 7th ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग नूं ऑर्गेनाइज किया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा ही 74th एडिशन वर्ल्ड हेल्थ असैंबली का वर्चुअल मोड के विच ऑर्गेनाइज किया। ठीक है जी। नेक्स्ट UAE टू ऑफर COP28 की जो मीटिंग है 2023 के विच ऑर्गेनाइज की जानी है। इसनों ऑर्गेनाइज करने के लिए UAE ने अनाउंस किया कि साडी कंट्री के विच इसनों ऑर्गेनाइज किया जाए आबू धाबी के विच। कदों 2023 के विच। ठीक है। लेकिन हजे COP27 अनाउंस नहीं हुई है, ये भी याद रखना है। ठीक है। ये हजे अनाउंस नहीं हुई है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर 5 दिन की विजिट से गए सी USA की। उत्थे यह एंटोनियो गुटरस के नाल इन्होंने मीटिंग की सी। यूनाइटेड नेशनस के सैक्रटरी जनरल ने 51st एडिशन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट गिफ्ट फेयर 51st एडिशन दिल्ली के विच वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया। UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन प्लस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, चारा ने मिल के वन हेल्थ पैनल सैटअप किया सी एनीमल डिसीज़ रिस्क के उत्ते एडवाइस देने के लिए, जिसनों फ्रांस ते जर्मनी द्वारा 2020 के विच लॉन्च किया गया। ठीक है। इसकी पहली मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है मई 2021 के विच।
UNEP ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਨਾਇਰੋਬੀ ਕੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। WHO ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਜਨੇਵਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। FAO ਰੋਮ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਵਰਲਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫॉर ਐਨੀਮਲ ਹੈਲਥ ਇਸ ਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਪੈਰਿਸ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਾਂਗੇ ਰੈਂਕਿੰਗਸ ਐਂਡ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵੱਲ। ਰੈਂਕਿੰਗਸ IMF ਦੁਆਰਾ $50 ਬਿਲੀਅਨ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। IMF ਦੁਆਰਾ $50 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 2021 ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ 40% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ क्रॉस कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू डाटा रिलीज्ड बाय RBI ਦੇ डाटा ਦੇ अनुसार फ्रॉड्स ने ਜਿਹੜੇ फ्रॉड्स 25% तक रिड्यूस ਹੋਏ ਨੇ 2021 ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 1.38 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਸ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ 1.85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਕੀਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ MP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਕੁਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। MP ਸਰਕਾਰ ਅੰਕੁਰ ਸਕੀਮ ਸਿੰਪਲੀ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇसी ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 9 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵੂਮਨਸ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਵੂਮਨਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਜੈਂਡਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, कंट्रीज बहरीन कुवैत कतर ओमान UAE, बहरीन कुवैत कतर ओमान UAE, सऊदी अरेबिया आस्ट्रेलिया कैनेडा और सिंगापुर। ठीक है जी। इन्हां कंट्रीज़ की कैपिटल करेंसी इंपोर्टेंट रहेगी, मैं पहले भी डिस्कस कीतियां ने, याद रखांगे। कर्नाटका चीफ मिनिस्टर BS येदुरप्पा इन्हां द्वारा आकांक्षा पोर्टल की शुरुआत की गई। आकांक्षा पोर्टल वेस्ट बंगाल द्वारा लक्ष्मी भंडार प्रोजेक्ट स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इनिशिएटिव और दुआरे राशन 3 स्कीम्स वेस्ट बंगाल। असम गवर्नमेंट द्वारा गार्डियन मिनिस्टर का कंसैप्ट शुरू किया गया है जिस दे अंडर बैलेंस स्पीडी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जाएगी किसी भी डिस्ट्रिक्ट की। केरला के चीफ मिनिस्टर द्वारा स्मार्ट किचन स्कीम की शुरुआत की गई। स्मार्ट किचन स्कीम कदों शुरू किया गया? केरला चीफ मिनिस्टर द्वारा 10 जुलाई तो की जाएगी। नैक्सट है कोविड-19 के रिलेटेड जिन्नी भी न्यूज़ सी सारियां एक ही जगह पर डिस्कस करांगे। सब तो पहले DRDO ने डिप कोवैन की शुरुआत की। डिप कोवैन एक ही चीज़ है, यह एंटीबॉडीज़ चैक करने के लिए एक किट बनाई गई। ठीक है, 75 रुपीज़ दी है और 75 मिनट्स दे विच रिजल्ट प्रोवाइड करेगी। MSN लैब हैदराबाद दी MSN लैब हैडकुआटर कित्थे है? हैदराबाद दे विच इसने एंटी ब्लैक फंगस ड्रग पोसाकोनाजोल डेवलप किया है। ठीक है, ब्लैक फंगस दे लई मैडिसिन डेवलप की सी पोसाकोनाजोल। निहाल सिंह इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने इन्हां द्वारा वेंटिलेशन सिस्टम बनाया गया PPE किट दे लई, नाम रखा है कोवटेक। कैविन जैकब यह इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने केरला तो इन्होंने मास्क बनाया, माइक और स्पीकर्स दे नू कनैक्ट करके मास्क डेवलप किया। नैक्सट है हरियाणा पहली ऐसी स्टेट बनी सी जिसने रीइनबर्समेंट दी सी। रीइनबर्समेंट अनाउंस की सी ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स के उत्ते वेंटीलेटर्स के उत्ते 30 जून तक। पंजाब द्वारा 1500 रुपए अनाउंस किए गए ने फाइनैंशियल असिस्टेंस किस दे लई? उन्हां बच्चों के लिए जो कि अनाथ हो चुके हैं कोविड-19 करके। महाराष्ट्र सरकार मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस इस इनिशिएटिव की शुरुआत महाराष्ट्र द्वारा। उत्तराखंड CM वत्सल्य योजना की शुरुआत उत्तराखंड द्वारा। हरियाणा द्वारा संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई। हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर द्वारा आइसोलेशन किट्स लॉन्च की गई ने। आइसोलेशन किट्स जिस दे विच चवनप्राश काढ़ा मास्क और डिफरेंट चीज़ों
पैक करके प्रोवाइड किया जा रहा। इसी दे नाल हिमाचल कोविड केयर की एप्लीकेशन की शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर द्वारा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा जहां बीमार वहीं उपचार, जहां बीमार वहीं उपचार, इस मंत्र की शुरुआत की गई। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इन्हां द्वारा संवेदना हैल्पलाइन की शुरुआत की गई। यह 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाया गया सी, दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ हैडकुआटर है और इसके हैड ने स्तुति नारायण कच्चर। सिंगापुर द्वारा कोविड ब्रैथ टेस्ट ब्रीथोमिक्स की शुरुआत की गई। ब्रीथोमिक्स एक ही है कोविड ब्रैथ टेस्ट है जो कि एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करेगा लेस दैन ए मिनट, 1 मिनट के अंदर। डिफेंस मिनिस्टर द्वारा सेहत पोर्टल की शुरुआत की गई। सेहत सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन इंपॉर्टेंट बनेगी, फुल फॉर्म डायरेक्टली पूछी जाएगी। सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कम्युनिकेशन किसने शुरुआत की? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। नैक्सट है बैंकिंग न्यूज़। बैंकिंग न्यूज़ के विच अगर आप गल करिए RBI द्वारा 99,122 करोड़ रुपए 9 मंथ के सरपलस के तौर पर ट्रांसफर किए गए हैं। तो किहड़े 9 महीनों के लिए? जुलाई 20 तो लैके मार्च 21 तक दे। ठीक है जी, क्योंकि RBI ने लास्ट ईयर अपना फाइनैंशियल ईयर चेंज किया सी। RBI का फाइनैंशियल ईयर जुलाई टू जून हुंदा सी, जिसनों चेंज करके अप्रैल टू मार्च कर दिता गया सी। ठीक है जी। SBI ने हाइपरवर्ज जो कि एक बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है, इस दे नाल ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग दी लई एग्रीमेंट साइन किया। ठीक है, SBI ने हाइपरवर्ज के नाल एग्रीमेंट साइन किया। इसका हैडकुआटर कित्थे है? तो बेंगलोर दे विच है। ठीक है, इस तरीके नाल क्वेश्चन पूछे जाते। RBI ने कैश रिजर्व रेशो नूं 4% डिक्लेयर किया। ICICI बैंक पहला ऐसा बैंक बन गया जिसने UPI ID नूं यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस ID नूं डिजिटल वॉलेट पॉकेट दे नाल कनैक्ट किया। ठीक है जी, यानी कि सेविंग अकाउंट दे नाल लिंक करने की जरूरत नहीं रही है UPI ID। ठीक है, ये एग्रीमेंट ये इनिशिएटिव इन्होंने NTPC के नाल एग्रीमेंट करके पास किया है और ऐसा करने वाला ये पहला बैंक बन गया। इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बनया जिसने NRI कस्टमर्स नूं अकाउंट ओपनिंग ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड की। इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का हैडकुआटर चेन्नई दे विच। फ्री चार्ज ने पे लेटर फैसिलिटी की शुरुआत की। NPCI ने टर्की की ग्लोबल पेमेंट कंपनी पेकोर के नाल एग्रीमेंट साइन किया। NPCI नैशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसके लिए कॉन्टैक्टलैस पेमेंट्स नूं प्रमोट करन दे। IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंश्योरेंस की हायर बॉडी है इंडिया दे विच। IRDAI हैडकुआटर हैदराबाद दे विच है। इसने 24 लाख रुपए पेनल्टी अनाउंस की है पॉलिसी बाजार दे उत्ते। बैंकिंग टेक फर्म जीटा जो कि एक बैंकिंग फर्म है, बैंकिंग कंपनी है, 2015 दे विच बनाई गई सी। बेंगलोर दे विच हैडकुआटर है। यह 14th इंडियन यूनिकॉर्न बनी है। यूनिकॉर्न यानी कि जिसकी 1 बिलियन तो ज़्यादा मार्केट वैल्यू हो चुकी है। तो 14th इंडियन यूनिकॉर्न बनी है सॉफ्ट बैंक की फंडिंग देना। सॉफ्ट बैंक द्वारा फंडिंग करे जाने तो बाद। सॉफ्ट बैंक टोक्यो का एक बैंक है, याद रखा। डिफेंस दे विच 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़। सब तो पहले भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड द्वारा मैकेनिकल माइन फील्ड मार्केटिंग इक्विपमेंट MK2 लॉन्च किया गया इंडियन आर्मी दे। ठीक है, इजराइल द्वारा हीरोन ड्रोन्स 4 हीरोन ड्रोन्स इंडिया नूं प्रोवाइड किए गए ने लद्दाख चाइना रीजन के उत्ते सर्वेलेंस करने के लिए। ठीक है, दोनों न्यूज़ ने दोनों इंपॉर्टेंट बननगियां। पूछा जा सकता है किस द्वारा
MK2 इंडियन आर्मी ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਰਥ ਮੂਵਰਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ, ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹੈਰੋਨ ਡਰੋਨਸ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ। ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼, ਨਾਸਾ ਦੁਆਰਾ ਵਾਈਪਰ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਈਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਪੋਲਰ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਰੋਵਰ ਹੈ, ਮੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗ੍ਰਿਫਿਨ ਨਾਮ ਦੇ ਲੈਂਡਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਾਇਰਫਲਾਈ ਐਰੋਸਪੇਸ ਸਪੇਸਐਕਸ ਨੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਾਇਰਫਲਾਈ ਐਰੋਸਪੇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਲੂ ਘੋਸਟ ਨਾਮ ਦਾ ਲੈਂਡਰ ਮੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਕੀਆ ਇੱਕ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੀ, ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਆ ਮੋਟਰਸ ਤੋਂ ਕੀਆ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ IBF ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। IBF ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਡੀਅਨ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। IIT ਰੋਪੜ ਨੇ ਮੋਨਾਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਕ ਬਸਟਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਫੇਕ ਬਸਟਰ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਸਟਰਸ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਸਪੀਸੀਜ਼ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਨੇਕਸ ਦੀਆਂ ਇਨ ਫੋਨਾ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ 15 ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨੇ DD ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। DD ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਲੋਬਲ ਨੈਰੇਟਿਵ, COVID-19 ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲੋਬਲ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਹੀ ਲੀਚੀ UK ਨੂੰ। ਸ਼ਾਹੀ ਲੀਚੀ UK ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ GI ਟੈਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2018 ਬਿਹਾਰ ਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਗੋਲਾਵਾੜ ਸਪੋਤਾ ਜੋ ਕਿ ਚੀਕੂ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਟੂ UK ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਨਵਾਂ ਕੰਸਲਟੇਟ ਜਰਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਵਾਂ ਕੰਸਲਟੇਟ ਜਰਨਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਦੂ ਸਿਟੀ ਮਾਲਦੀਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਮਬੈਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਆਦੂ ਸਿਟੀ ਮਾਲਦੀਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਾਈਨਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਰਸ਼ੀਆ ਟੂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤਾਇਵਾਨ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਔਰ ਜ਼ੁਦਾਪੂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟਰਾਈਫੈਡ ਨੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਫॉर ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੀਪੁਰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਸਟੇਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਮੈਟਰੋ ਗੋਲਡਵਿਨ ਮੇਅਰ MGM ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ 8.45 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਰਲਡ ਦਾ ਫਾਸਟੈਸਟ ਲੈਂਡ ਐਨੀਮਲ ਚੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੂਨੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ MP ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸਟੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਚੀਤਾਜ਼, ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਲਿਵਿੰਗ ਚੀਤਾ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਐਕਸਟੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫਰਸਟ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ। ਕਿੱਥੇ? ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਸੀਨ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆਈ ਹੈ ਨਹਿਰੂ ਤਿੱਬਤ ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ।
शिव शंकर मैनन की बुक आई है इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट। इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट। नेक्स्ट है अवार्ड्स। अवार्ड डिस्कस करांगे तो सब तो पहले सुरेश मुकुंद फर्स्ट इंडियन बने ने जिन्होंने वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड दिते। ऐसे काफ़ी अवार्ड सीगे जो इस वीक दे विच आपां डिस्कस किए ने जिन्हां दे विच फर्स्ट इंडियन रहे ने। इसी तरीके नाल ऐसी अपॉइंटमेंट्स ने जिन्हां दे विच भी फर्स्ट इंडियन वर्ड यूज़ होया। तो जिथे भी फर्स्ट इंडियन वर्ड यूज़ हो गया या फर्स्ट इंडियन वूमेन वर्ड यूज़ हो गया वो अपने लिए इंपॉर्टेंट बनने काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, हालांकि बाकी भी इंपॉर्टेंट बनने लेकिन फर्स्ट इंडियन वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड पहले इंडियन सुरेश मुकुंद। हॉकी इंडिया नू अहीने ग्लिच अवार्ड दिता गया। अहीने ग्लिच अवार्ड दिता गया। वी कार्थिकेया पांडियन इन्हां नू हॉकी दा प्रेसिडेंट्स अवार्ड दिता गया। FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन दा प्रेसिडेंट्स अवार्ड वी कार्थिकेया पांडियन। वलेरिया लुसीली मैक्सीको तो बिलोंग करते हैं। डबलिन लिटरेरी अवार्ड दिते इन्होंने। डबलिन लिटरेरी अवार्ड। नॉवल के लिए लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव। रिचेस्ट लिटरेरी अवार्ड मन्निया जाता है। 1 लाख यूरोज़ की प्राइज़ मनी है और इसी दे नाल इस नॉवल ने रैथबोन्स फोलियो प्राइज़ भी जीते। जेन गोडाल ने 2021 टैंपलेटन प्राइज़ जीते। टैंपलेटन प्राइज़ फॉर रिसर्च इन तंजानिया दे विच इन्हां दी चिंपैंजीज़ दे उत्ते रिसर्च दे लई इन्हां नूं इह प्राइज़ दिता गया। ये प्राइज़ 1973 दे विच शुरू किया गया सी। 1.1 मिलियन पाउंड की प्राइज़ मनी। शाजी एनएम जिन्होंने ट्यूबरमैन भी कहा जाता है। ट्यूबरमैन केरला तो बिलोंग करते हैं। इन्हों इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड दिता गया। इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 2 लाख रुपए की प्राइज़ मनी। इजराइल कन्फर्स ऑनरेरी सिटीजनशिप टू सौम्या संतोष नूं ऑनरेरी सिटीजनशिप प्रोवाइड की गई है। इन नर्स सीगे केरला दे जिन्हां दी इजराइल दे विच डेथ हुई है। 7 साल काम करदे नूं हो चुके सी। इजराइल दे विच रहिंदे सी। डेथ हो गई है गाजा अटैक दे विच। स्पाइस हेल्थ एक हेल्थ केयर कंपनी है स्पाइस जेट दे अंडर। इसने गोल्ड अवार्ड दिते हैं 2021 एशिया पैसिफिक स्टीव अवार्ड्स दे विच। एशिया पैसिफिक स्टीव अवार्ड्स दे विच। ब्रीथ अप्लाइड साइंसिस एक स्टार्टअप है बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है। नेशनल अवार्ड दिते हैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा। ठीक है जी। हैरी केन इंग्लैंड तो बिलोंग करते हैं। इन्होंने गोल्डन बूट अवार्ड दिते। गोल्डन बूट अवार्ड फुटबॉल के फील्ड में दिता जाता है। फुटबॉलर हैरी केन इंग्लैंड तो बिलोंग करते हैं। इन्होंने यह अवार्ड जीते। एक्टर संजय दत्त पहले इंडियन एक्टर बने ने जिन्होंने गोल्डन वीज़ा दिता गया है यूएई का गोल्डन वीज़ा हासिल करने वाले पहले इंडियन एक्टर संजय दत्त। डॉक्टर डी नागेश्वर इन्होंने ये पहले इंडियन बने ने जिन्होंने अमेरिका का रुडोल्फ स्क्रिंजर अवार्ड पहले इंडियन बने ने जीतने वाले। ये कित्थे दा अवार्ड है? अमेरिका का अवार्ड है। ठीक है जी। वायरा मुथु तमिल पोइट ने तमिल के एक पोइट ने इन्हों 5th ONV लिटरेरी प्राइज़ दिता गया। ONV लिटरेरी प्राइज़ है जिहड़ा यह ONV ग्रुप जो कि लिटरेचर रह चुके हैं एक ऑथर रह चुके हैं इन्हों के नाम के उत्ते दिता जाता है। 3 लाख रुपए की प्राइज़ मनी है। वायरा मुथु द्वारा इस अवार्ड में जीता गया और ये पहले तमिल पोइट बन चुके हैं या कहांगे पहले नॉन केरल पोइट जो कि केरल तो बिलोंग नहीं करते हैं। पहले ऐसे बने ने जिन्होंने यह अवार्ड दिता गया। अमर्त्य सेन इंडियन इकोनॉमिस्ट और नोबल लॉटरेट ने इकोनॉमिक्स दे यानी कि नोबल प्राइज़ जीत चुके हैं इकोनॉमिक्स दे विच 1998 दे विच। इन्होंने स्पेन का टॉप प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड दिता गया। टॉप प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड स्पेन का अवार्ड है। अमर्त्य सेन ने जीता पॉवर्टी एंड फेमाइन्स बुक दे लिए। इस दे विच 50,000 यूरोज़ की प्राइज़ मनी।
भारत रत्न प्रोफैसर CNR राव इन्होंने एनी अवार्ड 2020 जीते। इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ शुरू किया गया ਸੀ। इटली का एक अवार्ड है, यह इटली का अवार्ड है। नैक्सट है इंपोर्टेंट डेज दे विच सब तो पहले 22 मई इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। वर्ल्ड डे ऑफ कल्चरल डायवर्सिटी 21 मई। नैशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज़ डे 21 मई ਨੂੰ ऑबजर्व किया गया। हालांकि 3rd फ्राइडे ऑफ मई ਨੂੰ ऑबजर्व किया जाता है। हर साल 3rd फ्राइडे ऑफ मई ਨੂੰ ऑबजर्व किया जाता है। इस साल 21 मई ਨੂੰ ऑबजर्व किया गया। फीफा का फॉर्मेशन डे 21 मई 1904 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाई गई सी। ਜ਼ੁਰੀਚ स्विट्जरलैंड ਦੇ ਵਿੱਚ हैडकुआटर है। ਗਿਆਨੀ ਇਨਫੈਂਟੀਨੋ इस दे हैड ने। 23 मई ਨੂੰ ऑबजर्व किया गया इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टूला। इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टूला। वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई, थीम रही है टर्टल्स रॉक। वर्ल्ड थायराइड डे 25 मई, थीम रही है मदर बेबी आयोडीन। इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे 25 मई। 26 मई ਨੂੰ वैसाख डे या कह सकते हैं डे ऑफ फुल मून या फिर बुद्ध पूर्णिमा के नाम तो भी इस दिन को ऑबजर्व किया जाता है यूनाइटेड नेशनस द्वारा। 28 मई ਨੂੰ वर्ल्ड हंगर डे ऑबजर्व किया गया। वर्ल्ड हंगर डे 28 मई। नैक्सट है अपॉइंटमेंट डिस्कस करते हैं। सब तो पहले पाकिस्तान के मोईद यूसुफ ਨੂੰ नैशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अपॉइंट किया गया। मोईद यूसुफ ਨੂੰ नैशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनाया गया। NSA बनाया गया पाकिस्तान का। बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा शांति लाल जैन का नाम रिकमेंड किया गया फॉर MD CEO ऑफ इंडियन बैंक के MD CEO के तौर पर। आलोक रंजन झा एंबेसडर बनाए गए ने बेलारूस के। राजेश बंसल ਨੂੰ CEO बनाया गया रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का। RBIH रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। इंडियन ओरिजिन अवनी भूतानी फॉर इलेक्टेड एज ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट। बेसिकली जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसकी स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट के पहले इंडियन ओरिजिन अवनी भूतानी इलैक्ट किए गए। डेविड बर्निया इजराइल स्पेस एजेंसी मोसाड के हैड। इजराइल की स्पेस एजेंसी का स्पाई एजेंसी का नाम है मोसाद के हैड बनाए गए ने डेविड बर्निया। सुबोध कुमार जायसवाल डायरैक्टर बनाए गए ने CBI के डायरैक्टर सुबोध कुमार जायसवाल। यह इस तो इलावा CISF के भी डायरैक्टर जनरल ने। IFSCA इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी ने एक कमेटी बनाई इन्वेस्टमेंट फंड्स के रिलेटेड। किस दे अंडर? नीलेश शाह। IFSCA की गल करते हैं 2020 के विच बनाई गई सी। गांधीनगर गुजरात के विच इसका हैडकुआटर है। SN श्रीवास्तव कमिश्नर बनाए गए ने दिल्ली पुलिस के। GST काउंसिल ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की काउंसिल बनाई है किसदे लई? वैल्यूएशन ऑफ सर्विसेज बेसिकली लीगल प्रोविजनस ਨੂੰ एग्जामिन करने के लिए ऑनलाइन गेमिंग रेस कोर्सिज और कैसीनोज के विच। किन्हां दी चेयरमैनशिप के अंडर? गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर नितिन पटेल की चेयरमैनशिप के अंडर। जगजीत पवाड़िया नारकोटिक्स कमिश्नर रह चुके हैं। इंडिया के फर्स्ट इंडियन बने ने जिन्होंने प्रेसिडेंट बनाया गया इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड दे जिसका हैडकुआटर वियना ऑस्ट्रिया दे विच। नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 दे विच बनाई गई सी। दिल्ली दे विच हैडकुआटर है। आदर्श गोयल इस दे हैड ने। इन्हां द्वारा एक पैनल बनाया गया मेकादातू डैम के लिए। मेकेदातू डैम की कंस्ट्रक्शन चैक करने के लिए अंडर चेयरमैनशिप ऑफ K रामाकृष्णन। ठीक है जी। ये डैम करनाटका के विच बनाया जा रहा है कावेरी रिवर के उत्ते।
प्रदीप कुमार यादव एंबेसडर बनाए गए ने लिबीरिया के एंबेसडर प्रदीप कुमार यादव। अनु जय सिंह जे बी मोहापात्र अनुजा सारंगी इन्हों अपॉइंट किया गया मैंबर ऑफ CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरैक्ट टैक्स के मैंबर अपॉइंट किए गए ने अनु जय सिंह, JB मोहापात्रा, अनुजा सारंगी। नेक्स्ट सामंत गोयल जो कि रॉ के चीफ ने इन्हों 1 साल की एक्सटेंशन प्रोवाइड की गई। अरविंद कुमार IB के चीफ ने, IB के डायरैक्टर, IB के हैड, इन्हों भी 1 साल की एक्सटेंशन प्रोवाइड की गई। इंडियन अमेरिकन अरुण वेंकटा रमनन डायरैक्टर जनरल बनाए गए ने US फॉरेन कमर्शियल सर्विसेज दे और असिस्टेंट सैक्रटरी बनाए गए ने ग्लोबल मार्केट्स इन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स दे। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाए गए ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट दे एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा। आश्रिता वी ओलिती कर्नाटका तो बिलोंग करते हैं। फर्स्ट इंडियन वूमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बने ने। फर्स्ट इंडियन वूमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर आश्रिता वी ओलिती। BVR सुब्रमण्यम चीफ सैक्रटरी बनाए गए ने जम्मू कश्मीर दे। चीफ सैक्रटरी ने जम्मू कश्मीर दे। इन्हों अपॉइंट किया गया कॉमर्स सैक्रटरी ऑफ इंडिया। गुलिर्मो लासो प्रेसिडेंट बनाए गए ने इक्वाडोर कैपिटल क्वितो US डॉलर इत्थे करंसी चलती है। नैक्सट है ओबीचरीज दे विच सुंदरलाल बहुगुणा ग्रीन वॉरियर के नाम तो जाने जाते सी, चिपको मूवमेंट के लिए फेमस थे। श्री कुमार बैनर्जी एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन रह चुके थे। HS डोरेस्वामी यह फ्रीडम फाइटर रह चुके सी, क्विट इंडिया मूवमेंट के काफ़ी इंपोर्टेंट रोल अदा किया। कर्नल पंजाब सिंह वीर चक्र जीत चुके सी, वीर चक्र अवॉर्डी सीगे और 1971 वॉर दे विच पार्टिसिपेट कर चुके सी। OP भारद्वाज की सीगे बॉक्सिंग के कोच सीगे द्रोणाचार्य अवॉर्ड जीत चुके सी 1985 दे विच। पहले परसन सीगे जिन्होंने द्रोणाचार्य अवॉर्ड दिता गया सी किन्हां दे नाल, बालचंद्र भास्कर दे नाल जो कि रैसलिंग तो बिलोंग करते सी, और ओम नाम्बियर जो कि एथलैटिक्स तो बिलोंग करते सी। पहले रेसिपिएंट ऑफ द्रोणाचार्य अवॉर्डी OP भारद्वाज। युआन लॉन्गपिंग हाइब्रिड राइस के फादर मन्ने जाते हैं, चाइना तो बिलोंग करते हैं, इन्हां दी भी डेथ हो गई। विलियम बिल शेक्सपीयर फर्स्ट मैन जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन प्रोवाइड की गई सी, जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन लगाई गई सी, इन्हां दी रिसेंटली डेथ हो गई। किहड़ी वैक्सीन लगी सी? ये UK तो बिलोंग करते सी, वैक्सीन लगी सी इन्हों फीजर बायोटेक वैक्सीन। नैक्सट है स्पोर्ट्स न्यूज़ दे विच सब तो पहले अशोक कुमार ओनली रैफरी ने जिन्हों का नाम है रैसलिंग मैचिज दे विच, जो कि कोच करनगे रैफर करनगे टोक्यो ओलंपिक्स दे विच। ठीक है जी। PR श्रीजेश जो कि इंडियन गोलकीपर ने, इन्हों एथलैटिक कमेटी हॉकी की एथलैटिक कमेटी दे विच मैंबर के तौर पर री इलैक्ट किया गया। बैडमिंटन एसोसीएशन, अच्छा डायरैक्टली पूछा जा सकता है PR श्रीजेश किस स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते हैं? हॉकी तो बिलोंग कर। बैडमिंटन एसोसीएशन ऑफ इंडिया ने हिमंत बिश्व शर्मा की करे बैडमिंटन वर्ल्ड फैडरेशन काउंसिल दे विच इलैक्ट किया। ठीक है जी। 1934 दे विच बनाई गई सी बैडमिंटन वर्ल्ड फैडरेशन, कोलालमपुर मलेशिया दे विच हैडक्वार्टर। इंडियन ओलंपिक एसोसीएशन के प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा री इलैक्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फैडरेशन।
ठीक है जी। स्पोर्ट्स के रिलेटेड 4 इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट सीगियां, याद रखांगे। इस तो इलावा बॉयड रैंकिंग क्रिकेटर, ऐसे क्रिकेटर जो कि तीनों फॉर्म्स के खेल चुके हैं दोनों कंट्रीज़ के लिए, इंग्लैंड एंड आयरलैंड के लिए इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की। मैक्स वर्सेटेपन द्वारा मोनैको ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जितया गया। नीदरलैंड के स्पोर्ट्स परसन इन्हों द्वारा की जितया गया है, मोनैको ग्रैंड प्रिक्स टाइटल। एथलेटिको मैड्रिड यह टीम है, इसने ला लीगा टाइटल जितया। ला लीगा इवेंट है स्पोर्ट्स का, फुटबॉल का टूरनामेंट है, स्पेन का टूरनामेंट है जिसनों जितया है एथलेटिको मैड्रिड ने। अचिंता सियूली सिल्वर मैडल जितया। की ने ये वेट लिफ्टर ने वेट लिफ्टिंग चैंपीयनशिप के उजबेकिस्तान के इन्होंने सिल्वर मैडल जित लिया। इंडियन ने नाम इंपोर्टेंट रहेगा। बैडमिंटन टीम प्लेयर्स पलक कोहली और पारुल परमार ने क्वालीफाई किया है। किस दे लिए क्वालीफाई किया है? टोक्यो पैरा ओलंपिक्स के लिए। पलक कोहली वर्ल्ड की यंगेस्ट पैरा बैडमिंटन प्लेयर बनिया ने टोक्यो ओलंपिक्स में क्वालीफाई करने वाली। मोहाली इंटरनेशनल स्टेडियम का नाम हॉकी प्लेयर बलबीर सिंह जूनियर के नाम तो चेंज किया गया। टॉप स्कीम है जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम 2014 के लॉन्च की गई सी। इस दे अंदर 5 प्लेयर्स को इंकलूड किया गया। किहड़े 5 प्लेयर्स? अंकिता रायना टैनिस दे, अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह रोइंग दे, सीमा बिस्ला और सुमित मलिक रैसलिंग दे। ठीक है जी। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा ही 143 खेलो इंडिया सेंटर्स डेडिकेट किए गए। 143 खेलो इंडिया सेंटर, टोटल बजट के याद होएगा 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स अनाउंस किए गए सी, जिन्हां दे विच 143 डिक्लेयर कर दिते गए ने, डेडिकेट कर दिते गए। किहड़ी स्टेट्स दे विच? महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटका, MP, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। आज दे लिए बस इन्ना ही। आई होप सानू सैशन पसंद आया होगा। सैशन लाइक एंड शेयर काइंडली जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल, जिथे भी तुसी शेयर कर सकते हो जरूर शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।